अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन व सामीन आदाब। 20 ज़िलहिज्जा मुताबिक 11 अगस्त 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह होने की खबर है। खबर में कहा गया है कि पीर को राजस्थान का सियासी वाकया तेजी से बदला और शाम होते होते सचिन पायलट कैंप के मेंबर असेंबली भंवर लाल शर्मा जयपुर में वजीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए पहुंचे। खबर के मुताबिक पार्टी जराये की माने तो अशोक गहलोत और साबिक नायब वजीर आला और बागी लीडर सचिन पायलट में सुलह हो गई है, जिसकी वजह से राजस्थान में सियासी बहरान का इख्तिताम अब तकरीबन तय माना जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मुल्क के हर शहरी को जदीद सहूलियात की फराहमी और उनकी जिंदगी को आसान बनाना उनकी हुकूमत का फर्ज है और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर की सहूलत तक पहुंचने से लोगों को न सिर्फ सहूलियात मैसर होंगी बल्कि दुनिया के सयाहत के नक्शे पर अंडमान निकोबार भी एक नुमाया मकाम बनकर उभरेगा। मिस्टर मोदी ने यह बात आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से जजीरे स्वराज तक सब मेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी मंसूबे को मुल्क के नाम करने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कनेक्टिविटी आज किसी भी सयाहती मकाम की पहली तरजीह है। मुझे उम्मीद है कि इस दहाई में हमारी कोशिशें अंडमान और निकोबार वहां के लोगों को न सिर्फ नई सहूलियात देंगी बल्कि पूरी दुनिया के सियाहत के नक्शे में भी अहम मकाम के तौर पर उभरेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खुद कफील हिंदुस्तानी मिशन का विजन इस वबा के मुश्किल वक्त में न सिर्फ माशी तरक्की के लिहाज से अहम है बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमारे खुद एतमादी में इजाफा करने का विजन है। दूसरे के भरोसे रहकर अपनी खुद एतमादी बढ़ाई नहीं जा सकती, इसके लिए खुद का एतमाद होना ही एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी ने इसके लिए ख्वाहिश, कोऑर्डिनेशन, सरमायाकारी, ढांचा जाती सहूलत और इनोवेशन पर मुश्तमिल 5 नुकाती रास्ता बताया है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मुनव्वर राना ने अवधनामा को फोन पर बताया कि उन्होंने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर कहा है कि अयोध्या में मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के बजाय अस्पताल बनवाया जाए जिसका नाम श्री राम के वालिद राजा दशरथ के नाम पर हो। मुनव्वर राना ने अपने खत में कहा है कि चूंकि सरकार की दी हुई जमीन पर या जबरदस्ती हासिल की गई जमीन पर मस्जिद की तामीर नहीं की जा सकती, इसलिए मस्जिद के लिए रायबरेली में वो अपनी जमीन देने को तैयार है। मुनव्वर राना ने अपने खत में वज़ीर आज़म से नए वक्फ बोर्ड की तश्कील कर तमाम वक्फ जायदाद को उससे मुंसलिक करने की भी बात कही है। इसके अलावा साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के कोरोना मुतासिर होने पर आर्मी अस्पताल में दाखिल होने, तौहीन अदालत मामले में प्रशांत भूषण को झटका लगने और गुजरात में मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने और दिल्ली में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 90% से ज्यादा होने की खबरें भी सफा अव्वल पर शाये हुई हैं। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा की आलमी खबरें। सफ़े पर पहली खबर बेरूत से है। गुज़िश्ता हफ्ते के तबाहकुन धमाके के नतीजे में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दूसरे दिन लेबनानी पुलिस ने बैरूत में पार्लियामेंट के करीब सड़क बंद करने और पथराव करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फायर की। आलमी खबरों में अगली खबर तेहरान से है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरान पर असलहा की पाबंदी में तोसी के हवाले से खलीज फारस ताउन काउंसिल के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि खलीज फारस ताउन काउंसिल अपनी नाअहली के उरूज पर है। सफ़े पर अगली खबर रियाद से है। सऊदी अरब में नौजवानों के आलमी दिन की मुनासबत से जारी करदा एक रिपोर्ट में मुमलिकत ने नौजवानों से मुतालिक आदाद शुमार जारी किए गए हैं। अल अरबिया.नेट के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी इदारा बराए शुमारियात की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि मुमलिकत में 66% नौजवान गैर शादीशुदा हैं। आलमी खबरों में अगली खबर वाशिंगटन से है। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ने ज़ल्मे खलील ज़ादे तवक्को जाहिर की कि आइंदा चंद रोज के दौरान तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होने के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ। कौमी खबरों में पहली खबर श्रीनगर कश्मीर से है। वस्ती कश्मीर के कस्बा हडगाम में इतवार को मुतशब्बे मिलिटेंटों के हमले में जख्मी होने वाला बीजेपी कारकुन पीर की अलसबा श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। चंपारण की होनहार बेटी रोहिना लतीफ खान ने यूपीएससी के इम्तिहान में 718वां रैंक हासिल करके पूरे समाज के सामने अपने आज़्म हौसले और खुद एतमादी की मिसाल पेश की है। इससे न सिर्फ हर तरफ मसरत छाई हुई है बल्कि अपनी इस कामयाबी से उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी मुल्क और समाज की नेकनामी की अलामत बनते हैं।
सफ़े अपना वतन पर अगली खबर बिहार से है। बिहार में जहां कोरोना ने लोगों पर तबाही मचा रखी है, वहीं सैलाब लोगों की जिंदगी पर दोहरे बुरान का बाइस बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर से हुकूमत में कोई खास फर्क नहीं आया है। इन दो कुदरती आफात की वजह से अब बिहार के निजी अस्पतालों ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। अपना वतन की खबरों में आखिरी खबर नई दिल्ली से है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कौमी वर्किंग कमेटी का इजलास आज ऑनलाइन वेबिनार से मुनक्किद हुआ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम कौमी कन्वीनर, तमाम ऐवानों के कौमी कन्वीनर और तमाम सूबों के कौमी कन्वीनर्स और तमाम सूबों के सूबाई कन्वीनर्स और नायब कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़ेरे एहतमाम चल रही मीटिंग में शरीक थे। नाजरीन, 11 अगस्त के अवधनामा के सफर 3 की पहली खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के सैलाब ज़दा रियासतों के वज़राए आला से उनकी रियासत में सैलाब की सूरत हाल और मुल्क में सैलाब मैनेजमेंट के सिलसिले में हो रहे कामों का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वजीर आजम को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और आसाम, बिहार, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र रियासतों के वज़राए आला ने अपनी अपनी रियासतों में सैलाब की सूरत हाल से मुत्तला किया। उन्होंने सैलाब से निपटने के बारे में अपनी तजावीज़ पेश की और मरकजी हुकूमत से जरूरी मदद फराहम करने की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद मरकजी हुकूमत के अफसरान को वज़राए आला के जरिए अपनी अपनी रियासतों के सिलसिले में सैलाब कंट्रोल से मुताल्लिक दी गई तजावीज़ को अमल में लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हर रियासत के सैलाब मुतासरा इलाकों में सैलाब पर काबू पाने, राहत और बचाव कामों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सफ़े की दूसरी अहम खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वजीर आजम अवामी तरक्याती स्कीम के तहत जिला सहारनपुर के तरक्याती ब्लॉक पवारका के हरदुआ, मुजफ्फराबाद के टोली, रसूलपुर कला, नेमतपुर, सरवासन के महेश्वरी कला, बलियाखेड़ी के चिन्नई गुड्डा और गंगोह के खानपुर और जवासपुर में पीने के पानी की फराहम से मुतालिक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ मरकजी जुज की दूसरी किस्त की रकम जारी कर दी गई है। इस ज़िम्न में 6 अगस्त 2020 को सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दूसरी किस्त के तौर पर हासिल कुल मंजूर मरकजी जुज की रकम 69.526 लाख रुपए रवा मालियाती साल 2020-21 में मुजव्वजा बजट बंदोबस्त 15,000 लाख में से जारी करने की गवर्नर ने बखुशी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए सभी कोविड अस्पतालों में मेयारी तिब्बी बंदोबस्त बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि जरूरत के मुताबिक इन अस्पतालों में इजाफी तिब्बी अमला भी तैनात किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी अजला में कोविड-19 के पेश नजर L2 और L3 कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि इन अस्पतालों में ICU बेड के मुनासिब बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। वजीर आला ने कहा कि जिला कानपुर शहर और लखनऊ में कोविड-19 के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और तिब्बी बंदोबस्त को बेहतर बनाने के कामों में मुताल्लिका जिला मजिस्ट्रेट को ताउन फराहम करने के मकसद से दोनों अजला में स्पेशल सिक्योरिटी सतह के 2-2 अफसर तैनात किए जाएं। आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कोविड के तमाम अस्पतालों में मेयारी तिब्बी बंदोबस्त बरकरार रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक इन अस्पतालों में इजाफी तिब्बी अमला तैनात किया जाए और तमाम अजला में कोविड-19 के पेश नजर L2 और L3 कोविड अस्पतालों में बेडों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। उन्होंने ये भी हिदायत की है कि इन अस्पतालों में ICU बेडों के मुनासिब इंतजाम को भी यकीनी बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 टेस्ट का काम रियासत में तेज रफ्तार से जारी है। रियासत में कल एक दिन में 91,020 नमूनों की जांच की गई। इस तरह रियासत में अब तक 32,09,587 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 की जांच में 32 लाख का निशाना उबूर कर लिया है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 4,197 नए केसेस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 47,878 कोरोना केस सरगर्म है। रियासत में अब तक 76,724 मरीज मुकम्मल तौर पर इलाज करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट मिलने के बाद कंट्रोल रूम ने 7,83,503 अफराद से उनकी सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कदम के सबब रियासत में 1,22,609 अफराद मुस्बत हो गए हैं, जबकि 2,069 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि यहाँ मुस्बत केसेस के मुकाबले मौत का फीसद काफी कम है। इसके साथ ही सफर के ज़ैली हिस्से में बरेली जेल में 56 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर भी है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूं कहकशा इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर
نمبر 7 اضلاع کی خبریں۔ ضلع کی خبروں میں سب سے پہلی خبر چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں منعقد 4 روزہ بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالرز ویبینار سے متعلق ہے۔ چوتھے اور آخری دن مقالات کے 3 سیشن، بزم موسیقی کا 1 سیشن اور اختتامی سیشن منعقد ہوا۔ مقالات کے 2 سیشنز میں تقریباً 12 ریسرچ اسکالرز نے اپنے مقالات پڑھے۔ شام 3:30 پر اس 4 روزہ عالمی نوجوان اردو اسکالرز ویبینار کا اختتامی اجلاس ہوا، جس میں صدر کی حیثیت سے پروفیسر اسلم جمشید پوری چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ، پروفیسر نوین چند لوہنی ڈین فیکلٹی آف آرٹس اور عارف نقوی جرمنی، مہمانان خصوصی کے طور پر پروفیسر وائی وملا پرو وائس چانسلر چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی، پروفیسر ارتضیٰ کریم ڈین فیکلٹی آف آرٹس DU اور خصوصی مقررین کی حیثیت سے محمد آفاق احمد خان، ڈاکٹر محمد قاسم اور پروفیسر صغیر افراہیم شریک ہوئے۔ صدر شعبہ اردو پروفیسر اسلم جمشید پوری نے کہا کہ 4 روزہ بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالرز ویبینار نے نوجوانوں میں نئی امید کو زندہ کیا ہے۔ محترم عارف نقوی صاحب نے کہا کہ اسلم جمشید پوری نے شعبہ اردو کی پہچان عالمی سطح پر کراتے ہوئے ملک اور بیرونی ملک کے ریسرچ اسکالرز کو ایک نئی روشنی دکھانے میں کامیاب کوشش کی ہے۔ صفحے پر اگلی خبر رامپور سے ہے۔ رامپور تھانہ سول لائنز میں بین الاقوامی فون کال کے ذریعے 2 فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اگلی خبر دیوبند سے ہے۔ تعلیم اور دعوت سے دوری ہی ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہو، وہی قوم آج تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اسی قوم کو آج تعلیم کے فوائد سے روشناس کرانا پڑ رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار محلہ دیوان میں واقع دینی و تبلیغی مرکز دارالارقم میں منعقدہ اصلاحی پروگرام میں ادارہ کے بانی و سرپرست مولانا سید اسلم کاظمی الحسنی نے کیا۔ اگلی خبر سنبھل سے۔ بجلی کی قلت اور سپلائی درست نہ ہونے پر شہر MLA نواب اقبال محمود نے ریاستی حکومت تک اپنی بات پہنچائی ہے۔ صفحے پر اگلی خبر پریاگ راج الہ آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ پریاگ راج الہ آباد ہائی کورٹ میں 12، 13 اور 14 اگست کو پریاگ راج اور لکھنؤ میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے انفیکشن کی وجہ سے عدالتیں نہیں بیٹھیں گی۔ ان دنوں صرف ضروری معاملوں کی ہی سماعت کی جائے گی۔ ناظرین، اودھ نامہ کے صفحہ آخر کی پہلی سرخی میں پیس پارٹی کے ریاستی صدر ڈاکٹر ایوب پر راسکا لگا کر گرفتار کرنے کی خبر ہے۔ خبر کے مطابق پیر کے روز ضلع انتظامیہ نے پیس پارٹی کے قومی صدر اور مہنداول کے سابق MLA ڈاکٹر ایوب خان کے خلاف راسکا نافذ کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہیں 1 اگست کو بڑھل گنج میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف حضرت گنج تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ACP حضرت گنج ابے کمار مشرا کے مطابق ڈاکٹر ایوب نے ایک اردو اخبار میں متنازع اشتہار شائع کیا تھا، جس کا ہندی ترجمہ کرتے وقت انکشاف ہوا کہ اس اشتہار نے ہندوستانی آئین کے اشتہار کے ساتھ ہی دوسرے مذاہب کے لیے بھی قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے، جو آئین امبیڈکر کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ میڈیا کے ذریعے سید حسن نصر اللہ کو دہشت گرد قرار دینے پر مجلس علماء ہند کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مولانا کلب جواد نقوی نے کہا کہ میڈیا اسرائیل نوازی میں ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ مولانا سید کلب جواد نقوی نے میڈیا کی اس مذموم حرکت پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری سید حسن نصر اللہ ایک جمہوری ملک میں جمہوری پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ مولانا نے کہا کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل آمنے سامنے کی جنگ میں متعدد بار حزب اللہ سے شکست کھا چکے ہیں، لہٰذا اب وہ اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سید حسن نصر اللہ کے کردار کشی کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی میڈیا کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جھوٹی اور پلانٹ خبروں کی تردید کی جائے اور معذرت نامہ نشر کیا جائے۔ اتر پردیش کے جالون میں پولیس انسپکٹر کے ذریعے مبینہ طور سے پٹائی کیے جانے کے بعد ایک 22 سالہ خاتون نے خودکشی کر لی ہے، جس کی بنا پر پولیس ایک مرتبہ پھر کٹہرے میں ہے۔ عرفان مآب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہفت ولایت کے حوالے سے 7 روزہ آن لائن محفل مقاصدہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی محفل میں شعراء حضرات نے قصائد بارگاہ مولا پیش کیے۔ آج کی محفل زیر صدارت مولانا سیف عباس قبلہ منعقد ہوئی۔ اس محفل کو خطاب کرتے ہوئے مولانا اطہر عباس نے کہا کہ عید ولایت، عید اکبر، عید غدیر کے پہلو ایسے پہلوؤں کو سامنے لایا جائے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو۔ ایک خبر کے مطابق ملت کے جنرل سیکریٹری پرنس اقبال مرزا کے مطابق تنظیم کی جانب سے برآمد ہونے والا جلوس عید غدیر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر امسال برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ آل انڈیا شیعہ حسینی فاؤنڈیشن حسینی فنڈ کے زیر اہتمام بھی قدیم سالانہ جشن عید غدیر کا پروگرام امسال کورونا وائرس کے سبب ملتوی کر دیے جانے کی خبر ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں بزم محراب حرم کے زیر اہتمام مولانا انوار الحق قاسمی کی سرپرستی میں آن لائن طرحی منقبتی مشاعرے کے انعقاد کی خبر ہے، جس کی صدارت مولانا صبغت اللہ آسی بیاروی نے کی اور نظامت کے فرائض عرشی کلیری نے انجام دیے۔
नाजरीन, इदारती सफ़े पर अखबार अस्पताल भी अब महफूज नहीं है के उन्वान से अपने इदारिये में लिखता है कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी और अभी इस हादसे को 3 दिन ही गुजरे थे कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक होटल में, जिसे कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, उसमें आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इससे यह जाहिर होता है कि अस्पताल खुद कितने गैर महफूज हो चुके हैं, जहां एक तरफ तो इलाज में लापरवाही बरती जाती है तो दूसरी तरफ वहां के इंतजाम पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। जब लापरवाही का यह आलम है तो ऐसे अस्पतालों में मरीजों के सेहतयाब होने की उम्मीद किस तरह की जा सकती है। डॉक्टर सलीम खान का मजमून कश्मीर में सत्यपाल के बाद GS मरमू और अब मनोज सिन्हा शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि मनोज सिन्हा से तवक्को है कि वो रियासत की तरक्की की जानिब तवज्जो देकर अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। नव मुंतखब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हलफ बदारी के बाद रियासत की गैर यकीनी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म किया और तेज तर तरक्की पर जोर दिया है। उन्होंने नामा निगारों को बताया कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ बातचीत दरकार है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि बगैर एजेंडा के राबतों में कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं होगा, लेकिन ये सब बातें कहना तो सहल है, उस पर अमल दरामद करना कम ही होता है। अयोध्या में सेकुलरिज्म की तदफीन के उन्वान से मासूम मुरादाबादी लिखते हैं कि बीजेपी ने मुल्क की सियासत का रुख इस अंदाज में हिंदुत्व की तरफ मोड़ दिया है कि यहाँ मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक की बात करने वालों को गद्दारों की सफ में खड़ा किया जा रहा है। हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि मुसलमान अपने तमाम फरूई इख्तिलाफात भुलाकर एक परचम के नीचे जमा हो जाएं और अपने दस्तूरी और जमहूरी हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद करें। वो अगर इसी तरह मसलक, इलाके और जात पात के नाम पर एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो जबरदस्त खसारे में रहेंगे। कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका पैदा न करो। इसके अलावा सैयदा मेहर अफशा नई दिल्ली के मजमून माँ की ओढ़नी गले का फंदा न बन जाए की पहली किस्त भी इदारती सफ़े पर शाये हुई है। अदबी सफ़े पर उर्दू के बुनियाद गुजार, नक्काद, मुअर्रिख, सवाने व सीरत निगार अल्लामा शिबली नोमानी के उन्वान से मोहम्मद अब्बास धालीवाल अपने मजमून में लिखते हैं कि शिबली ने उर्दू की तमाम क्लासिकी असनाफ का जायजा लिया है और उस पर अपनी राय बेबाकी से दी है। उनका नुक्ता नज़र तअस्सुराती और जमालियाती नजर आता है, लेकिन शायरी की दूसरी खूबियों और औसाफ पर भी उनकी निगाह बदस्तूर रहती है। इसी तरह उन्होंने मुआज़ना अनीस व तबीर में शायरी की सनअतों की जिस तरह तशरीह पेश की है, उसमें वो अपनी मिसाल आप हैं। जावेद अहसन के मजमून तुराब अली कलंदर काकोरवी की मसनवी निगारी की दूसरी और आखिरी किस्त भी इसी सफ़े पर है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि फिक्री एतबार से जहां ये मसनवी आला कदरों की हामिल है, वहीं फन्नी एतबार से भी इसमें कोई कमी नहीं है। यह मसनवी बहर हिजत मुसद्दफ महजूफ में लिखी गई है, जो एक मुतरन्निम बहर है और उसके अरकान मफाइलुन मफाइलुन फ़ाउलुन है। इसकी ज़बान में रवानी और सलासत है, जिसके बाइस मुताले के वक्त क़ारिईन की दिलचस्पी बनी रहती है और वो उससे बिसात भर महजूज होते रहते हैं। मसनवी की हैसियत उमूमन एक मंजूम दास्तान की होती है, इसलिए इसमें हुस्न तरतीब, किरदार निगारी और मुरक्का निगारी की खास अहमियत होती है और यह मसनवी इस नहज से भी काबिल मुताला है। खान मोहम्मद रिजवान का मजमून महसूसात का शायर जुबैरुल हसन गाफिल भी इसी सफ़े पर है, जिसमें वो लिखते हैं कि जुबैरुल हसन गाफिल का शेरी मजमुआ अजनबी शहर पढ़कर दिली खुशी हुई और एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी रिवायत की पासदारी करते हुए अपने शेरी सफर को जारी रखा। यही नहीं बल्कि क्लासिकी रिवायात की तौसीह का फरीजा भी अंजाम दिया। खास संजीदा शायरी हो, तंजिया या मजाहिया शायरी हो या फिर पैरोडी, हर मैदान में मुस्तहसन साये की है। पैरोडी का आगाज अवधपन से हुआ था और यही दौर उसका सुनहरी दौर भी था। जुबैरुल हसन गाफिल लायक सताइश है कि उन्होंने फनून लतीफ़ा के जिस फन को भी मस किया, उसके निबाह की हत्तलवसा कोशिश की है। इसके अलावा एडवोकेट मतीन तालिब की गजल भी अदबी सफ़े की जीनत है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर मौलाना सैयद अली हाशिम आबिदी का मजमून हजरत बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम शाये हुआ है, जिसका इक़्तिबास पेश खिदमत है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी याकूब सिराज का बयान है कि एक दिन मैं अपने मौला व आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके नजदीक गहवारे में आपके फर्जंद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम थे। मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया और गहवारे की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, अपने मौला व आका को सलाम करो। मैं हस्ब हुक्म गहवारे से नजदीक गया और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज किया। आपने जवाब सलाम अता फरमाया और फरमाया, याकूब, अल्लाह ने कल तुम्हें एक बेटी अता फरमाई है, तुमने उसका जो नाम रखा है बदल दो, क्योंकि अल्लाह को वो नाम पसंद नहीं।
जब मैं वापस होने लगा तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने मौला के हुक्म की तामील करना, इसमें दुनिया व आखिरत की सादत है। मोहम्मद हम्माद फतेहपुरी अपने मजमून मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना तुझे में लिखते हैं कि मौलाना का इस तरह दार फानी से रुखसत होना सिर्फ मरहूम के अहले खाना या कानपुर के फर्जंदान तौहीद का ही नहीं बल्कि हम सब और पूरे उत्तर प्रदेश की मिल्लत इस्लामिया का अजीम नुकसान है और इससे एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है जिसका पुर होना फिलहाल मुश्किल अम्र नजर आ रहा है। इसके अलावा फारूक ताहिर का मजमून NEP एक पॉलिसी कई सवाल शाये हुआ है जिसमें आप लिखते हैं कि नई तालीमी पॉलिसी के निफाज से कबल उसे पार्लियामेंट में पेश कर तमाम लोगों की आरा हासिल करते हुए नकायस को दूर किया जा सकता है और यही दस्तूरी अमल भी है जिससे मुकम्मल एराज करते हुए आइन की तौहीन की गई है। नई तालीमी पॉलिसी को आइन की रूह के मुताबिक और हिंदुस्तान के कसरत में वहदत के नजरिए के मुताबिक अवाम दोस्त बनाया जाए ताकि एक जदीद खुशहाल मुस्तहकम और ताकतवर भारत की तामीर में मजीद कोई ताखीर न होने पाए। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा हम, पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।